हमेशा जुड़ाव बरकरार रहा और लोगों के बहुत ज़्यादा कहने पर ही ये फैसला लिया कि भाई कैंट से तैयारी की जाए और चुनाव लड़ा जाए। देखिए, पब्लिक भी समझदार है, जनता बहुत समझदार है। जनता को ये दिख रहा है कि हमारी बीजेपी को सीधा सामना समाजवादी पार्टी से है, इसलिए जनता अपना वोट इधर उधर देकर बर्बाद नहीं करे। कि वो किसानों को नहीं कुचला है, उसने लोकतंत्र को कुचला है। क्यों? क्योंकि वो बेचारे किसान लोकतांत्रिक तरीके से धरने पर बैठे हुए थे और उस लड़के ने उनके ऊपर गाड़ियां चला दी। ये शायद लोकतंत्र में कहीं नहीं हुआ। सैफ वली खान ने लोगों की मांग पर ही समाजवादी पार्टी में कैंट विधानसभा से विधायक पद के लिए आवेदन किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बुलंद भारत। बरेली से सैयद शाहरुख अली की रिपोर्ट। इस बार के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा विधायक पद के लिए टिकट के आवेदन समाजवादी पार्टी में किए जा रहे हैं। आखिर क्यों समाजवादी पार्टी को प्रत्याशी पसंद कर रहे हैं, यह जानने के लिए जब हमने बरेली कैंट विधानसभा क्षेत्र से आवेदनकर्ता सैफ वली खान से जानना चाहा तो उन्होंने समाजवादी पार्टी की खूबियां गिनाते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की सरकार ने जितने काम कराए हैं उतने काम आज तक किसी भी सरकार ने नहीं कराए। वहीं सैफ वली खान ने योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा, मैं सैफ वली खान नाम है मेरा पूरा। हमें पता, मैंने आवेदन किया है समाजवादी पार्टी से कैंट विधानसभा 125 कैंट विधानसभा से। ये आप देखिए, वैसे तो हमारे वालिद बहुत टाइम से राजनीति में सक्रिय हैं। कैंट के भी अध्यक्ष रहे, प्रभारी भी रहे, उत्तर प्रदेश शासन में हज मिनिस्ट्री में भी नॉमिनेट रहे और क्षेत्र में लोगों से हमेशा जुड़ाव बरकरार रहा और लोगों के बहुत ज़्यादा कहने पर ही ये फैसला लिया कि भाई कैंट से तैयारी की जाए और चुनाव लड़ा जाए। देखिए, हम लोग का जो मकसद है वो साफ है कि आवाम की खिदमत करना और बेलौस खिदमत करना आवाम की। हमें कोई ऊपर वाले का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, हमें राजनीति से कुछ हासिल नहीं करना है, सिर्फ आवाम की खिदमत करना है। और आप तो देखते ही होंगे कि आजकल यूथ को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, युवाओं को ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और युवाओं को की ही लोगों में ज़्यादा डिमांड है। अब वो ये मुद्दे लेके चलेंगे, हम लोग विकास का मुद्दा लेके चलेंगे, महंगाई कहाँ पहुँच गई है, हम इसका मुद्दा तेल कहाँ पहुँच गया है, पेट्रोल डीजल कहाँ पहुँच गया है, बेरोज़गारी कितनी बढ़ गई है, ये सब युवा आज दर दर भटक रहा है, रिक्शे चला रहा है, MBA लड़के पढ़ के रिक्शे चला रहे हैं, ये हालत है। हम ये मुद्दे उठाएंगे। किसानों को सड़कों पर जो है गाड़ी से रौंद दिया जाता है, किसान भूखे मर रहे हैं। ये सब जो लड़ाई है गरीबों की, मजलूमों की, अल्पसंख्यकों की, पिछड़ों की, हम उन मुद्दों को लेकर जो है चुनाव में उतरेंगे। देखिए, वोट तो देखिए जब पड़ता है तभी पता चलेगा, लेकिन ये है कि हम अगर टिकट मिलता है तो इंशाल्लाह जीतने के पूरे चांस हैं। देखिए, इस वक्त टक्कर सिर्फ दो पार्टियों की है, बीजेपी और समाजवादी पार्टी, क्योंकि विपक्ष में समाजवादी पार्टी के अलावा कोई पार्टी विपक्ष में दिख ही नहीं रही है। और जितने भी लोग परेशान हुए हैं बीजेपी ने जितने लोगों को नुकसान पहुंचाया है, किसानों को, अल्पसंख्यकों को, पिछड़ों को, वो सब समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हुए हैं और समाजवादी पार्टी को ही वोट करेंगे। देखिए, पब्लिक भी समझदार है, जनता बहुत समझदार है। जनता को ये दिख रहा है कि हमारी बीजेपी को सीधा सामना समाजवादी पार्टी से है, इसलिए जनता अपना वोट इधर उधर देकर बर्बाद नहीं करेगी। ये सब लुभावने वायदे हैं और हमारे अखिलेश यादव साहब जो हैं, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश हैं, तो उन्होंने ये विकास के काम करके दिखाए हैं, लोगों को फ़ायदा पहुंचाकर दिखाया है। ये सिर्फ हवाई उन्होंने बातें नहीं करी हैं, उन्होंने एक्सप्रेस वे बना के दिखाए हैं और विकास कैसे होता है ये दिखाया। और यहाँ तक कि आप मिसाल बरेली में ही हमारे देख लीजिए, कितने फ्लाईओवर उन्होंने बनवा दिए अपने टाइम में। इतना बड़ा 300 बेड का हॉस्पिटल उन्होंने बनवाया है यहाँ बरेली के अंदर। इधर उधर की बात तो करें ना,
यूपी में कितने मेडिकल कॉलेज उन्होंने बनवा दिए हैं। तो ये सब बेकार, जो जनता को सीधा फ़ायदा पहुंचाने वाले काम हैं वो हमारे अखिलेश यादव साहब ने करे हैं और आगे जो मुख्यमंत्री बनेंगे इंशाल्लाह तो भी करेंगे। अब देखिए, अब मैं किसी के नाम से तो कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, मायावती जी हों चाहे कोई भी हो, लेकिन उनका भी दौर रहा है। आपने ये देखा होगा करप्शन कितना रहा है उनके टाइम पर, भेदभाव कितना रहा। तो ये हमारे जो अखिलेश यादव साहब हैं, इनको आपने देखा होगा हर धर्म के लोगों को, हर जात के लोगों को एक समान समझना, जिसे समाजवाद कहते हैं, वो पूरा समाजवाद पे चलकर काम कर रहे हैं। देखिए, योगी जी की जो सरकार है वो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि डराने का काम कर रही है लोगों को, विपक्ष के नेताओं को डराने का काम कर रही। कोई अगर बोलता है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे नेता मोहम्मद आजम खान साहब हैं, जिन्हें फर्जी मुकदमों में जेल में डाल रखा। उनके बेटे और विधायक स्वार अब्दुल्ला आजम खान साहब हैं, उन्हें जेल में डाल रखा, सारे फर्जी मुकदमों में। और आपने जैसे देखा होगा बिहार में लालू प्रसाद यादव जी को जेल में डाल दिया। इधर और नेता भी हैं मुसलमानों के, और नेता हैं, उन्हें भी जेल में डाला है। तो ये योगी सरकार जो है नेताओं को भी और जनता को भी भयभीत करने का और डराने का काम कर रही है, जिससे कि कोई इनके खिलाफ आवाज़ न उठा पाए। देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो किसानों को नहीं कुचला है, उसने लोकतंत्र को कुचला है। क्यों? क्योंकि वो बेचारे किसान लोकतांत्रिक तरीके से धरने पर बैठे हुए थे और उस लड़के ने उनके ऊपर गाड़ियाँ चला दी। ये शायद लोकतंत्र में कहीं नहीं हो सकता। और यूपी सरकार का, योगी सरकार का और केंद्र सरकार का उसे पूरा संरक्षण हासिल है। ये आपने भी देखा होगा कि उस इतने बड़े हादसे के बाद वो जो मंत्री जी हैं वो अमित शाह जी से हंसते हुए मिल रहे थे, और अमित शाह जी भी हंस के उससे मिल रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि उस पर क्या कार्रवाई हो।